नमस्कार दोस्तों। वैलेंटाइन वीक का आज छठा दिन है, हग डे। वो दिन जब हम अपने चाहने वालों को बाहों में भरकर ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ हूं मैं। एक आलिंगन, एक हग जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा आलिंगन भी है जो कभी हकीकत तो नहीं बन पाया, पर एक लोगो बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। आज मैं राजमाहौर आपको सुनाऊंगा बॉलीवुड की उस सबसे महान और रूहानी प्रेम कहानी के बारे में जिसके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोमैन राज कपूर और नरगिस की। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत की शुरुआत एक जादू जैसी थी, पर उसका अंत एक ताउम्र रहने वाले अधूरेपन जैसा। बात साल 1948 की है। 24 साल के नौजवान राज कपूर अपनी पहली फिल्म आग के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। वे उस दौर की मशहूर अदाकारा जद्दनबाई से मिलने उनके घर पहुंचे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जद्दनबाई घर पर थी नहीं और दरवाजा खोला उनकी बेटी नरगिस ने। नरगिस उस समय रसोई में बेसन के पकौड़े तल रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके गाल पर थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था। राज कपूर उन्हें देखते ही रह गए। वो एक ऐसा पल था जिसने राज साहब के दिल के तार छेड़ दिए। हक डे पर हम जिस कनेक्शन की बात करते हैं वो रूहानी खिंचाव राज कपूर को उसी पल महसूस हो गया। बाद में उन्होंने अपनी फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के साथ उसी सीन को रिक्रिएट किया। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने पर्दे पर आग लगा दी। दोस्तों, राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री ऐसी थी कि स्क्रीन पर जब वो एक दूसरे को देखते या बाहों में बढ़ते तो दर्शकों को लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। बरसात, आवारा, श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें दुनिया का सबसे रोमांटिक कपल बना दिया। आपने आरके फिल्म्स का वो मशहूर लोगो तो देखा ही होगा, जिसमें राज साहब के एक हाथ में वायलिन है और दूसरे हाथ में नरगिस उनकी बाहों में झुकी हुई हैं। वो लोगो प्यार के समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है। नरगिस ने राज कपूर के सपनों को अपना बना लिया। जब राज कपूर के पास स्टूडियो बनाने के पैसे कम पड़े तो नरगिस ने अपने कीमती कंगन तक बेच दिए। उनके लिए राज कपूर का आलिंगन ही उनकी पूरी दुनिया थी, उनका घर था। वे राज साहब की प्रेरणा थी, उनकी रूह थी। लेकिन दोस्तों, हर खूबसूरत कहानी का अंत सुखद नहीं होता। इस बेपनाह मोहब्बत के बीच एक ऐसी दीवार थी जिसे लांघना नामुमकिन था। राज कपूर शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। नरगिस उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और सालों तक इसी उम्मीद में रही कि राज उनसे शादी करेंगे। वे कानूनी सलाहकारों से मिली, रास्तों की तलाश की, लेकिन राज कपूर अपना परिवार छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ हक डे का एक दर्दनाक पहलू सामने आता है। कभी कभी जिस इंसान की बाहों में आप पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उसी की बाहों से आपको खुद को आजाद करना पड़ता है। नरगिस को एहसास हो गया था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। 10 साल के लंबे साथ और 16 सुपरहिट फिल्मों के बाद नरगिस ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया, राज कपूर से हमेशा के लिए दूर हो जाने का। कहानी में नया मोड़ तब आया जब फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। नरगिस आग के बीच फंसी थी और अपनी जान की बाजी लगाकर सुनील दत्त ने उन्हें बचाया। सुनील दत्त का वो निस्वार्थ आलिंगन, वो सुरक्षा नरगिस की जख्मों के लिए मरहम बन गया। उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली। जब ये खबर राज कपूर को मिली तो वे पूरी तरह टूट गए। कहा जाता है कि राज कपूर रातों को बाथ टब में बैठकर रोया करते थे और अपने सिगरेट से खुद को जला लिया करते थे ताकि शारीरिक दर्द के बहाने उस दिल के दर्द को कम किया जा सके जो नरगिस के जाने से मिला था। जिस लोगों में नरगिस उनकी बाहों में थी वो अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गई थी। हकीकत छिन चुकी थी। सालों बीत गए, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन यादों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। 1981 में जब कैंसर की वजह से नरगिस का निधन हुआ तो राज कपूर सबसे ज्यादा दुखी थे। उनकी अंतिम यात्रा में राज साहब सबसे पीछे सर झुकाकर चल रहे थे। वे अपनी उस लेडी इनवाइट को खामोशी से विदा कर रहे थे जिसने कभी उनके सिनेमा को रूह दी थी। आज भी जब हम आरके फिल्म्स का लोगो देखते हैं तो वो आलिंगन हमें याद दिलाता है कि प्यार कभी मरता नहीं है। वो भले ही साथ ना रह सके, लेकिन इस हग ने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक कर दिया। तो दोस्तों, हक डे पर राज कपूर और नरगिस की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब होता है सम्मान और यादें। राज कपूर ने भले ही दूसरी शादी नहीं की, लेकिन नरगिस के जाने के बाद उनके सिनेमा की वो चमक धीरे धीरे कम हो गई। आपको क्या लगता है, क्या राज कपूर को नरगिस के लिए अपनी शादी तोड़ देनी चाहिए थी या नरगिस का सुनील दत्त को चुनना उनके जीवन का सबसे सही फैसला था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं राजमाहौर कल फिर मिलूंगा वैलेंटाइन वीक के 7वें दिन यानी किस डे पर एक ऐसी ही कहानी के साथ जिसमें कहानी बताती है कि कभी कभी प्यार को दुनिया की नजरों से बचा कर रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तब तक के लिए अपने प्यार को सम्मान दें। हैप्पी हग डे।